8. विधि की आंखें खुली तो उसका मन अब भी कल रात हुए इंसिडेंट की आवाजों से गूंज रहा था। उसने डायरी उठाई और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगी। हर शब्द एक पहेली सा लग रहा था। बली, कबीर वश में है, अहोंडे के। ये सब क्या हो रहा है? कबीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अहोंदे, ये नाम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? वजीर, थैंक गॉड तुम आ गए। कहाँ थे तुम? मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। क्यों, क्या हो गया? अब कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया? अरे अब तुम भी सुबह सुबह मुझ पर परसों नहीं। मुझे अभी भी थोड़ा बहुत याद है। एक आवाज थी जो गूंज रही थी, अहोंदे की आवाज, और वो किसी विदिशा को ढूंढ रही थी। विदिशा? अब ये कौन है? आई डोंट नो। और ये देखो ना, मेरी डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है। कोई धोखा देगा, बली, कबीर वश में है। वजीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। विधि, सुबह सुबह ये क्या पहेली सुलझा रही हो यार? एक तो हैंगओवर से सर फटा जा रहा है, ऊपर से तुम्हारा ये अहोंडे का जाप। वजीर, मुझे लगता है कि ये कोई इशारा था, अहोंदे के अगले आदेश का इशारा। फिर से वही बकवास। विधि, तुम्हारे ये सपने और पहेलियां मुझे पागल बना देंगे। वजीर, मैं सीरियस हूँ। कल रात जो मैंने देखा और इस डायरी में जो कुछ लिखा हुआ है, कहीं कहीं अहोंदे ये तो नहीं चाहती कि मैं किसी की बलि दूं। और मेरा कबीर, क्या वो भी सच में मेरी तरह इस लूप में फंसा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, पर मुझे कुछ करना होगा। यू नो व्हाट विधि, तुम बलि दे दो। जैसा अहोंडे माता कहती है ना, वैसा करो। और तुम किसी और की नहीं, मेरी ही बलि दे दो, ताकि मेरा ना तुम्हारे इस पागलपन से पीछा छूटे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वजीर, मेरी बात तो सुनो। विधि, अभी नहीं, शाम को बात करेंगे प्लीज। मुझे ना अभी मेरी चाय पीने दो और थोड़ी चैन की सांस लेने दो प्लीज। विधि ने देखा कि वजीर उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। विधि को वो बहुत बदला बदला लग रहा था, जैसे वो विधि को पहचानता ही ना हो। वजीर की बातें अब विधि को चुभने लगी थी, लेकिन वो अपना दुख बांटती तो आखिर बांटती किससे? मोमो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, पर प्रॉमिस करो कि तुम डॉक्टर ढंडा को नहीं बताओगे। विधि, तुम्हें डॉक्टर ढांडा पर भरोसा करना होगा। वो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता वो हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। विधि, देखो, तुम्हारा कंफ्यूजन और दुख मैं समझता हूँ, पर डॉक्टर ढांडा एक एक्सपर्ट है। वो तुम्हारे सपनों और इन पहेलियों का मतलब समझने में मदद कर सकते हैं। सच बताऊं मोमो, तो इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा वजीर की जरूरत है। सिर्फ वो ही मुझे समझ सकता है और मुझे समझा भी सकता है। इस वक्त जो सपोर्ट मुझे वजीर से मिलनी चाहिए, वो तुम दे रहे हो मोमो। डोंट क्राई विधि, इट्स ओके। ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट। उसके लिए भी ये सब उतना ही डरावना है जितना तुम्हारे लिए। और हर किसी का डील करने का तरीका अलग होता है। मे बी वजीर इस तरह खुद को आइसोलेट करके तुम्हारी ही हेल्प कर पाए। विधि के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देख मोमो विधि को समझाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। यू राइट मोमो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। विधि मोमो के हाथ में अपनी डायरी थमा देती है और उसे वो सब बता देती है जो उसे बीती रात के बारे में याद था, जो भी उसने अपनी डायरी में लिखा था। मुझे लगता है ये अहोंदे का अगला साइन है। कबीर भी अब मेरे जैसा बन गया है। कबीर अब उसके वश में है। बलि चढ़ानी है, धोखा देगा। ये सब काफी क्रिप्टिक लगता है विधि, एंड आई डोंट थिंक हम इस तरह से बस बात करके ये पहेलियां सुलझा पाएंगे। हमें डॉक्टर ढांडा को ये सब बताना होगा। पर विधि, ये तुम्हारे और कबीर के भले के लिए जरूरी है। कबीर बाबा, कुछ तो खा लो। देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट हलवा बना के लाई हूँ। मैं तभी खाऊंगा जब अहोंडे मुझे खाने के लिए कहेगी। कबीर बाबा, ये क्या बोल रहे हो? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अहोंडे के आदेश के बिना नहीं खाऊंगा। कबीर को इस तरह चिल्लाता देख दौड़कर विधि और मोमो भी कमरे में पहुंचते हैं। कबीर को इस तरह बागी होता इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और कबीर के मुंह से निकल रहे अल्फाजों को सुनकर विधि और मोमो दोनों हैरान हो गए थे। अहोंदे ने मेरे बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है। वो सच कह रही थी, मेरा कबीर उसके वश में है। विधि, रिलैक्स, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? कबीर बेटा, ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें खाना जरूरी है। नहीं, अहोंडे के बिना कुछ नहीं। ए देवा, मेरे कबीर बाबा को छोड़ दे रे बाबा। इन सारी शक्तियों को हमारे कबीर बाबा के ऊपर से हटा दे भगवान। हमारा कबीर बाबा हमें वापस दे दे भगवान। ये क्या तमाशा है?
Why the fuck is everyone is shouting in the house? हर दिन एक नया ड्रामा। क्या मैं अपने घर में एक दिन भी सुकून से नहीं रह सकता? वजीर, कबीर, औंधे। विधि बस करो। आहोंडे आहोंडे आहोंडे, एक बार और अगर तुमने उसका नाम लिया ना तो। वजीर स्टॉप इट। तुम अपनी फैमिली के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा अपना घर है। और तुम मेरे परिवार के मामले में ना टांग मत अड़ाओ प्लीज। दोनों चुप हो जाओ। कबीर को शांति चाहिए। मैं उसके पास रहूंगी और उसे खाना खिलाऊंगी। सब निकल जाओ इस कमरे से। कबीर बेटा, अब मम्मा के हाथ से खाना खाओगे ना? विधि की बात सुनते ही कबीर चुपचाप से अपनी माँ की गोद में आकर बैठ गया। ये देख मोमो और रुक्मणी थोड़े शॉक्ड हुए, लेकिन उस वक्त सब उस कमरे से बाहर चले गए। मोमो के दिमाग में कई चीजें चल रही थी। जो कबीर थोड़ी देर पहले तक आहोंडे का जाप जप रहा था, वो विधि की आवाज सुनते ही नॉर्मल कैसे हो गया? कहीं विधि ही तो। मोमो ने अपने थॉट्स पर थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन कई नई पहेलियां उसके सामने थी, पर जवाब अभी भी दूर था। विधि के मन में एक अजीब सा डर था। उसकी सोच एक ही बात पर अटकी थी, धोखा और बलि। उसी वक्त मोमो अंदर आया, हाथ में चाय का कप लिए। विधि, तुम्हारे लिए चाय लाया हूं। कब से तुम कमरे में अकेली बैठी हो? थैंक्स मोमो। तुम वजीर की बातों का ना इतना बुरा मत मानो, ओके? तुम जानती हो ना, वो ऐसे ही गुस्से में कुछ भी बोल देता है। पर कभी कभी लगता है कि शायद वजीर मुझे समझ ही नहीं पा रहा। शायद ये बात सही हो। तुम इतना कुछ झेल रही हो विधि, पर वो उसकी सारी बातें सब कंप्लेंट्स बनकर आती हैं, तो तुम्हें भी गुस्सा तो आएगा ही ना। और कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि आहोंडे ने जो बोला था कि कोई तुम्हें धोखा देगा वो वजीर ही हो? तुम्हारा मतलब? मैं ये नहीं कह रहा था कि वजीर तुम्हें धोखा देगा, पर सोचो, क्या आहोंडे का मतलब ये हो सकता था कि वो तुमसे वजीर की बलि चढ़ाने की बात कर रही हो? विधि के दिल में एक बेचैनी से जागने लगी। मोमो के शब्दों ने विधि के दिमाग पर सीधा वार किया। अगर ये सच हुआ तो वो क्या करेगी? क्या वजीर सच में विधि और कबीर को धोखा देने वाला है? क्या वजीर अब सच में थक गया है विधि की लड़ाई में उसका साथ दे देकर? और क्या सच में आहोंडे चाहती है किसी की बलि चढ़ाना? और अगर ये वजीर के बारे में हुआ, अगर आहोंदे की बलि की बात वजीर से जुड़ी हुई तो? नहीं विधि, तुम इतना मत सोचो। शायद मैं भी गलत हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि जो भी तुम्हारे मन में चल रहा हो ना, वो तुम वजीर से जरूर शेयर करना। मोमो खड़ा होता है और बाहर चले जाता है, लेकिन वो विधि को एक बड़ी दुविधा में डाल देता है, जिसके बारे में सोचकर भी विधि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वजीर, बात करनी थी तुमसे। विधि, अब क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया, पर तुमने जो कहा वो भी मुझे छुप गया। विधि, मुझे माफ करो। मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, पर सच बताऊं, मुझे तुम्हारे सपनों और इन बातों में कुछ समझ ही नहीं आता। तुम्हें समझने की जरूरत है वजीर। आहोंदे के शब्दों में जो धोखा है, उसका मतलब तुमसे हो सकता है। What do you mean, विधि? वजीर, इस बात से तो तुम भी वाकिफ हो ना कि अब तक जो आहोंदे ने कहा है वो सच हुआ है। आज ही देख लो, कबीर आहोंदे के आदेश के बगैर खाना खाने से इनकार कर रहा था। वजीर आहोंदे का कहना है कि मुझे जो धोखा देगा मुझे उसकी बलि चढ़ानी होगी। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनकॉन्शियसली मैं जो भी कर रही हूँ वो सब आहोंदे मुझसे कराती है। अगर आहोंदे चाहेगी कि मैं किसी की बलि चढ़ाऊँ तो मुझे चढ़ानी पड़ेगी। हम लोग इस चीज को रोक नहीं पाएंगे, पर इट्स नॉट गोइंग टू बी यू। उसके लिए भले आहोंदे को मेरी लाश पर से होकर क्यों ना गुजरना पड़े। So if you don't act right, Wazir, I don't know what's going to happen. Oh my God! But आहोंडे को मुझसे क्या चाहिए? Listen, I'm not saying कि आहोंदे तुमसे कुछ चाहती है. It could be anyone who goes against my wishes, आहोंदे's wishes. इसीलिए हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम में से कोई भी ऐसा कुछ भी ना करे जिससे आहोंदे को कोई ठेस पहुंचे। वजीर विधि के शब्दों से हिल गया। वजीर को समझ आ गया था कि वो अब महज कठपुतली था, आहोंडे की कठपुतली। वजीर ने फैसला किया कि उसे अपने गुस्से और बिहेवियर पर ध्यान देने की जरूरत है। विधि, तुम मुझे गलत मत समझना, ओके? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, और अगर आहोंडे हमें अलग करने की कोशिश भी कर रही है ना, तो हमें मिलकर लड़ना होगा। मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर ढांडा के पास जाना चाहिए। शाम से पहले सब कुछ क्लियर करते हैं, और अगर आज रात को कुछ नया होता है ना, तो हमें रेडी रहना चाहिए। मुझे समझने दो विधि, तुम कह रही हो कि हर रात तुम्हें एक नई पहेली सुनाई देती है? हाँ,
और हर बार कुछ अजीब होता है। कबीर के साथ जो हो रहा है वो सब मुझे लगता है कि अहोंदे का काम है। और डायरी में हर जगह एक नाम लिखा है, विदिशा। हाँ, अहोंदे मुझे बार बार विदिशा बुलाती है, पर मैं तो विधि हूँ। क्या तुमने सोचा है ये विदिशा कौन हो सकती है? डॉक्टर ढांडा के सवाल से सभी चिंतित दिखाई दे रहे थे। कमरे में एक सन्नाटा छा गया था। विदिशा ये नाम अनजान सा था, लेकिन ऐसा लग रहा था हर कोई इस नाम के इंसान को पहचानता हो। विदिशा शायद आहुंडे के पिछले जन्म का कोई किरदार था विधि, या फिर तुम्हारा चेहरा विदिशा से मिलता जुलता है, या शायद विधि ही विदिशा का नया जन्म है। अरे ये विदिशा जो भी है, और अगर विधि का पिछला जन्म भी है, तो आहुंडे इसके पीछे क्यों पड़ी है? 2 वजह हो सकती हैं। उस जन्म में या तो आहुंडे और विदिशा दोस्त थे, या वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। पर उसने बलि और धोखा क्यों कहा? मुझे लगता है कि उसका अगला टारगेट हम में से कोई एक हो सकता है। वजीर, आपने सही कहा। पैटर्न सजेस्ट करते हैं कि आहुंडे जो चाहती है वो किसी ना किसी तरीके से पूरा कर लेती है। यानी कि इस बार किसी की बलि चढ़ानी होगी। यस विधि, ऐसा हो सकता है कि इस बार आहुंडे को अपने अगले मुकाम तक पहुंचाने में तुम्हें शायद एक जिंदगी की कीमत देनी होगी। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जिंदगी तुम में से किसी एक की ना हो। डॉक्टर ढांडा के शब्दों ने सभी के मन में एक डर भर दिया था। वजीर और मोमो के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था, और विधि के दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। धोखा, कबीर, बलि। एक नए रहस्य के साथ विधि और उसका परिवार एक और रात का सामना करने को तैयार थे। रात के सन्नाटे में डॉक्टर ढांडा गेस्ट रूम को एक टेम्पररी लैब में तब्दील कर रहे थे। हर कोने में एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। विधि डर के मारे अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। उन सभी की आंखों में उलझन और मन में एक अनजाना सा डर था। मुझे समझ नहीं आ रहा वजीर, अगर अहोंदे ने कुछ नहीं कहा और ये सब बिगाड़ गया तो क्या होगा? विधि, बस थोड़ा भरोसा रखो, डॉक्टर ढांडा को अपना काम करने दो। लेकिन मुझे एनालाइज करने की जरूरत क्यों है? मेरे लिए वो आवाज और वो विजन्स, ये सब ऑलरेडी मेरे लिए बहुत डरावना होता है, और अगर कुछ गलत हो गया? विधि के शब्दों में डर और विश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी। उसी वक्त मोमो अंदर आता है। और डॉक्टर ढांडा, क्या ये सब सेफ है? अगर आहुंडे को पता चल गया कि हम उसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो विधि या हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? रिस्क तो है मोमो, पर अगर हमें सच तक पहुंचना है तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। डॉक्टर ढांडा अपने बैग से एक पैकेट निकालते हैं। उस पैकेट के अंदर मौजूद छोटी सी डिब्बियां, जिसके अंदर लिक्विड में तैर रही एक चिप। डॉक्टर ढांडा बहुत सहूलियत से उस चिप को बाहर निकालते हैं। हमने विधि के एनवायरमेंट में कोई बदलाव नहीं किया। हर चीज वैसी ही है जैसे आहुंडे हर दिन देखती है, लेकिन हम ये चिप विधि के लोअर नेक के पीछे लगाएंगे। चिप मतलब? देखो विधि, ये चिप तुम्हारे ब्रेन के सिग्नल्स को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। जो कुछ तुम सोचोगी वो कोडिंग फॉर्मेट में सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। विधि की आंखों में उलझन और क्यूरोसिटी साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ढांडा जो भी कह रहे थे, विधि वो सब समझने की कोशिश कर रही थी, पर डर उसकी बातों में छुप नहीं पा रहा था। मतलब आप विधि के सबकॉन्शियस को इन कोड्स के जरिए पढ़ पाएंगे? हाँ, सिर्फ यही नहीं, मैं विधि के सबकॉन्शियस को प्रॉम्प्ट्स भी भेज सकता हूँ और उसे कब क्या बोलना है ये मैनेज भी करवा सकता हूँ। अगर अहोंदे को पता चल गया तो? इसीलिए वजीर तुम्हारे साथ रहेंगे विधि। अगर तुम्हारे शरीर में कोई भी डिस्कम्फर्ट हो तो वजीर आप वो चिप तुरंत निकाल देना। All of this is too risky, डॉक्टर, let's drop the plan. हमारा एक गलत स्टेप और विधि की जान को खतरा हो सकता है। कुछ गलत नहीं होगा वजीर, मैं तुम्हारे और कबीर के लिए खुद को कुछ होने नहीं दूंगी, समझे? गेस्ट रूम के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। विधि की सांस लेने की आवाज भी उस सन्नाटे में तेज लग रही थी। डॉक्टर ढांडा बड़े ध्यान से चिप को उसकी गर्दन पर लगा रहे थे। एंड इट्स डन। चिप लग गया है और अब इसका एक टेस्ट करते हैं। Oh my God, विधि, for God's sake, विधि, I'm here to help you. Stop doubting me again. विधि, ये क्या था? डॉक्टर ढांडा is actually reading your mind. Be mindful. ओके फाइन, ये चिप काम कर रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हमेशा इस सब के लिए साइन अप करूंगी।
गेस्ट रूम में डॉक्टर ढांडा और मोमो पूरी तरह तैयार थे। सिस्टम सेट हो चुका था और बस एक इशारे का इंतजार था। सब कुछ रेडी लग रहा है, बस मुझे लगता है कि आहुंडे को अगर कुछ समझ आ गया ना तो वो हम सब के लिए रिस्की हो सकता है। आई टोल्ड यू मोमो, दिस इज अ ह्यूज रिस्क वी आर टेकिंग। पर विधि के सबकॉन्शियस के सिग्नल से हमें बहुत सारे क्लूज मिलेंगे। हमें तैयार रहना होगा। इतनी टेंस सिचुएशन में किसी को नींद कैसे आ सकती है वजीर? सच में मुझे भी नींद नहीं आ रही है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम मुझे हक कर लो, शायद उससे तुम्हें जल्दी नींद आ जाए। वजीर प्लीज, तुम्हारी इंटेंशंस और मेरी इंटेंशंस। अभी डॉक्टर धंडा की वो स्टूपिड मशीन रीड कर रही होगी, सो लेट्स बी माइंडफुल। अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगी हाउ टू बी माइंडफुल। तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है वजीर। वजीर विधि के हाथ को अपने हाथों में लेकर सो गया। धीरे धीरे बात करते करते विधि गहरी नींद में चली गई। इस सन्नाटे भरी रात में सभी अपनी अपनी जगह पर थे। डॉक्टर ढांडा और मोमो गेस्ट रूम में मॉनिटरिंग कर रहे थे और विधि अपने सपनों के रहस्य में खो रही थी। जब रात अपनी गहरी चादर ओढ़ चुकी थी, एक अजीब सी हलचल चिप के सिग्नल्स में देखने को मिली। मोमो और डॉक्टर ढांडा की आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। ये क्या है डॉक्टर ढांडा? लगता है कुछ होने वाला है, तैयार रहो। गेस्ट रूम के कोने में बैठे डॉक्टर ढांडा और मोमो मॉनिटर पर आने वाले सिग्नल को बहुत गौर से एनालाइज कर रहे थे। तभी स्क्रीन पर कुछ अजीब सा होने लगा। सिंबल्स, अल्फाबेट्स, कुछ ऐसे कोड जिनको पढ़ना मुश्किल हो रहा था। सिग्नल्स आ रहे हैं, विधि का ब्रेन एक्टिवेट हो गया है। या तो वो किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रही है या फिर कोई उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। मतलब कोई उसके सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है। अब देखो, स्क्रीन पर जो कोड आ रहा है ना, वो किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज का हिस्सा नहीं लगता। ये क्या है डॉक्टर ढांडा? ये सोमेरियन लगता है। ये एक एंशिएंट लैंग्वेज है जो एंशिएंट मेसोपोटामिया में बोली जाती है। विधि इस वक्त शायद अपने पिछले जन्म के बारे में सोच रही है। तभी मॉनिटर्स पर पैटर्न्स और तेज होने लगे। जो विधि के सबकॉन्शियस से सिग्नल आ रहे थे वो ज्यादा गहरे और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे। विदिशा, विदिशा। विधि के दिमाग में वो आवाज गूंजने लगी। उसकी नींद अब एक और ही दुनिया में बदल गई थी। एक दुनिया जो उसकी अपनी थी, पर फिर भी अनजान। विदिशा, विदिशा देखो, वो रही पहाड़ी। दासी, मुझ में और ताकत नहीं है। अगर ऊपर चढ़ते चढ़ते मैंने दम तोड़ दिया तो तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसे ओजस से बचा लेना। दासी ने अपने पूरे विश्वास, मेहनत और लगन के साथ विदिशा का हाथ थामा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लगन थी, एक औरत की लगन जो एक माँ और उसके बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। नहीं विदिशा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और ओजस ने अपने आदमी हर जगह छोड़ रखे हैं, पर हमने कालकोटरी से निकलकर अब तक ये सफर तय किया है। हम आगे भी ये कर सकते हैं। हम उस पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। विदिशा, तुम्हारा बेटा ओजस के लिए सिर्फ एक वारिस नहीं, पैसे की तिजोरी है। वो इसे इतना आसानी से जाने नहीं देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ओजस को अपने बच्चे से दूर रखूंगी। तुमने मुझे कालकोटरी से निकालकर जितनी मदद की है, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती दासी। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें लगा कि उनका सफर खत्म होने वाला था। एक तीर हवा को चीरते हुए आया और दासी के सीने में जा घुसा। दासी! दासी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी शिकन भी नहीं थी। अपने बच्चे को लेकर ऊपर पहाड़ी पर चली जाओ। वहाँ तुम्हारे दुश्मन नहीं पहुँच सकेंगे। हवा में चारों तरफ से तीर चल रहे थे। विदिशा अपने बच्चे को बचाने के लिए एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। दासी खून से लिपटी हुई थी। वो एक बेजान लाश थी और उन झाड़ियों के बीच से भी विदिशा को देख पा रही थी। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने बच्चे को मैं? विदिशा के पैर में भी तीर लग चुका था। दर्द में कर्रा रही विदिशा यही सोच रही थी कि अब वो आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन ठीक तभी एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ा। एक आदमी जिसका चेहरा एक कपड़े से बंधा हुआ था। वो पहाड़ी की चोटी के ऊपर से उसकी मदद कर रहा था। चलो, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, ऊपर आ जाओ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगी। अगर यहाँ रुकी तो हम दोनों मर जाएंगे। विदिशा ने डर और गुस्से के साथ अपने हाथ को उस आदमी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की,
लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि अगर उसने इस वक्त इस अनजान आदमी की मदद नहीं ली तो शायद वो भी दासी की तरह इस पहाड़ी पर दम तोड़ देगी। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? वजीर ने विधि की चीखने की आवाज सुनकर अपनी नींद से जागते ही उसे संभालने की कोशिश की। उसका चेहरा सफेद था और पसीने से भीगा हुआ था। विधि, विधि क्या हुआ? तुम ठीक हो? डॉक्टर ढांडा, ये क्या हो रहा है? सिस्टम्स पर इतने सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। विधि के सबकॉन्शियस में ज्यादा डेटा आ रहा है, वो किसी फ्लैशबैक में फंसी हुई है। और ये कोड, ये इतना वियर्ड सा क्यों है? मैंने बताया था ना, ये सोमिरन है। विधि अभी भी अपने पास्ट में है, वहाँ कोई है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ये सिग्नल बंद क्यों हो रहा है? वजीर के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन विधि की हालत देखते हुए उसने तुरंत विधि के नेक से वो चिप निकाल दी। विधि ने जोर से एक चीख मारी और अचानक से शांत हो गई। मैं कहाँ हूँ? वजीर, मेरा पैर, वो तीर, मेरा बच्चा। रिलैक्स विधि, रिलैक्स। यू आर ओके, ओके? वजीर, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। ये सिग्नल चला गया, इसका मतलब है कि क्या वजीर ने उस चिप को अंदर से निकाल दिया? शायद, लेकिन जो कुछ भी सिग्नल के थ्रू मिला है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है।